आज हम आपको शून्य का महत्व समझाएंगे। शून्य का महत्व समझाएंगे। जीरो जिसे सब लोग कहते हैं कि जीरो का कोई महत्व नहीं होता। हम आपको बताएंगे कि जीरो कितनी महत्वपूर्ण होती है और जीरो का क्या महत्व होता है, और ये सब हम समझाएंगे आपको इकाई, दहाई, सैकड़ा के पैटर्न में। आप सब लोग इसमें प्रतिभाग करेंगे, जो आपको नहीं आता वो पूछेंगे। और इसमें साथ साथ आपको बता दूं, इसमें जो भी बच्चा ये संख्या जो लिखी हुई है, ये हम आपसे कोई भी 20 की संख्या में पूछ लेंगे कि कुल कितनी जीरो है, कुल कितनी जीरो है। यदि वो बच्चा बताएगा वो इनाम का हकदार होगा। उस बच्चे को तुरंत ही 10 रुपीज, हम रुपीज नहीं देते, पॉइंटों के रूप में देते, तो 10 पॉइंट मिलेंगे उसे। आप अपने पॉइंट बढ़ा सकते हैं। जिस बच्चे के 50 पॉइंट हो जाएंगे उसे 51 रुपए तुरंत नगद मिलेंगे। आपका ज्ञान आपको जिता सकता, आपको आगे बढ़ा सकता है, इसलिए सदैव ज्ञान की तरफ ध्यान दें, कुछ ना कुछ सीखने की तरफ ध्यान दें। सीखना जीवन में बहुत अनिवार्य है। हमें छोटे बच्चे से भी सीख मिल सकती है, बड़े बच्चे से भी सीख मिल सकती है, अपने टीचर से मिल सकती है, माता पिता से भी मिल सकती है। सीखने के लिए कोई भी ये नहीं कि केवल गुरु ही सिखाएंगे। समाज है, समाज में कभी भी कहीं भी कोई भी व्यक्ति आपको सिखा सकता है। आप सब रेडी हैं? यस सर। सबका? यस सर। आइए हम आपको शुरू करते हैं। इकाई के बारे में जानते हैं? यहाँ ये इकाई के बारे में तो आप जानते हैं? यस सर। दहाई के बारे में भी जानते हैं? यस सर। जो ये शून्य है, आओ सीखे जीरो, शून्य का महत्व। शून्य का महत्व। बच्चों, जो ये शून्य है, इसका बहुत महत्व है। इसका बहुत महत्व है। अब आप देखेंगे, खुद अपने आप कहेंगे कि सर जी वास्तव में बहुत महत्व है। यदि ये जीरो यहां लग जाए तो जीरो एक कहलाएगा, तो जीरो एक कहलाएगा, इकाई कहलाएगी। और ये जीरो यदि इकाई के सामने लग जाए तो वो दहाई कहलाएगी। जीरो लगते ही एक का मान 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो अब देखें, आओ आपको जीरो के बहुत ही महत्व के बारे में विस्तार से अवगत कराते हैं। इकाई बोलेंगे सब। इकाई दाही में हमने कितने जीरो लगाई? एक जीरो दाही के सामने हमने एक और लगा दी, तो कितना हो गया? कितना हो गया? 2 जीरो लगते ही, एक के सामने 2 जीरो लगते ही कितना हो गया? यदि हम 3 जीरो लगा देते तो 1000। वेरी गुड। और यदि हम 4 जीरो लगा देते तो 10,000। 5 जीरो लगा देते तो कितना होता है? वेरी गुड। तो इसका मतलब क्या हुआ? आप लाख तक तो पहुंच गए। आप लाख तक तो पहुंच गए। पहली क्लैपिंग लाख तक पहुंचने पर।
करोड़पति में कौन बनेगा, करोड़पति में भी आया था कि 1 लाख में कुल कितने जीरो होती है, 1 करोड़ में कुल कितने जीरो होती है। तो ये ध्यान से रखें आप। 1 लाख में हमारी जीरो आई 5, जो 1 से लेके चले थे कहां पहुंचा दिया जीरो ने, 1 लाख, कितना पहुंचा दिया, 1 लाख। अब आइए, यदि हम 1 जीरो 1 लाख के सामने लगा दे 1 जीरो, तो कितना हो जाएगा, 10 लाख। 10 लाख में जीरो कुल हुई 6। आप पहुंचते करोड़ की तरफ। करोड़ जीतना चाहते हो, पक्का मिलेंगे, पक्का मिलेंगे। आपका ज्ञान आपको करोड़ रुपए भी दिलाएगा। आज आप करोड़ में हैं तो आपको दिखाएगा। आप यदि ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से देखेंगे तो 10 लाख में 1 जीरो और लगा दी हमने, कुल कितना हुआ, करोड़। कितना हुआ, अब हमें बताएं करोड़ में कुल कितनी जीरो होती है, ये लिखी भी हुई है, कुल कितनी जीरो होती है, 7। 1 करोड़ में कोई आपसे पूछे, कोई भी पूछे कि बताओ बच्चों 1 करोड़ में कुल कितनी जीरो होती है, बता दोगे ना? आइए 10 करोड़ की तरफ चलते हैं। यदि करोड़ में हमने जीरो और जोड़ दी सामने दाहिनी तरफ, 10 करोड़। कितना हो गया, 10 करोड़। 10 करोड़ आप तक पहुंच गए। आपने नहीं, जोरदार ताली बजाई। आप 10 करोड़ तक पहुंच गए, ठीक है। अब हम चलेंगे 10 करोड़ तक पहुंच गए। अब हम चलेंगे अरब। 10 करोड़ में 1 जीरो और जोड़ दी जाए, 10 करोड़ में 1 जीरो और भी जोड़ दी जाए, अरब। अरब में कुल कितनी जीरो, 9। अरब में कुल कितनी जीरो, 9। और अरब में भी 1 जीरो और जोड़ दी जाए, 10 अरब। 10 अरब में कुल कितनी जीरो, 10 अरब में कुल कितनी जीरो, 10 अरब में 10 जीरो। यहां तक समझिए। आगे बढ़ते हैं, आगे जीवन रुकने का नाम नहीं है, बढ़ने का ही नाम है। आइए खरब की तरफ चलते हैं। खरब बोले, इकाई, यदि वहां 10 जीरो थी 10 अरब में, तो खरब में जीरो आ जाएंगी, कितनी जीरो हुई, ध्यान रहेगा। अब खरब पे आगे तो हम चलते 10 खरब की तरफ। एक साथ बोलेंगे सब बच्चे, के बाद 10 खरब है, 10 खरब। खरब भी आएगा क्या, खरब भी बोलिए। कुल कितनी जीरो हुई, आपकी बात, बिल्लू। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, पक्की बात, समझ गए। चलते अगली संख्या की तरफ, नील। यदि नील है तो नील में कुल कितनी जीरो, देखते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। और बोलिए इकाई, जोरदार ताली बजा के। बहुत अच्छे बच्चे, अच्छे नहीं, बहुत अच्छे बच्चे।
अब हम नील तक पहुंच गए। नील में कुल कितनी जीरो? 13। एक जीरो और बढ़ाते ही 10 नील हो जाएगा। 10 नील। कितना हो जाएगा? 10 नील। 10 नील तक हो जाएगा। 10 नील के लिए हमें ये संख्या फिर गिननी पड़ेगी। जोरदार बोले। 21 जोरदार ताली बजा दीजिए। अब 10 नील के बाद भी संख्या यही खत्म नहीं हुई। जीरो का महत्व यही खत्म नहीं हुआ। जीरो का महत्व नहीं हुआ। आप कई बार क्या कह रहे थे? जीरो। आप देखिए जीरो का कितना महत्व है। जीरो सही तरफ लग जाए तो जीरो अनमोल हो सकता है। आइए अगले की तरफ चलते। पदम। पदम में जीरो गिन के बताएंगे ना? 15। देख लो। देखते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 जीरो लगते ही 15 से जीरो लगने के बाद एक का अंक जो एक अंक का एक इकाई थी, ये जो एक इकाई थी कितनी होगी? 15 जीरो लगी तो कुल कितनी जीरो होगी? आप देख रहे हैं जीरो को? लेकिन मैं फिर भी आपसे कहूंगा कि जीरो यदि सही जगह लगे, यदि ये सारी जीरो हम एक के पीछे लगा दें तो कोई महत्व नहीं है उसका। अर्थात यदि आप बुरी संगति में जाएंगे, आपके अंदर दिमाग है, ज्ञान है, और आप उसका सदुपयोग नहीं करेंगे, सत्संगति में नहीं बैठेंगे, अच्छे बच्चों में नहीं बैठेंगे, तो आप गलत सीखेंगे। आपको गलत सीखना है। अच्छा बच्चा बनना है। वेरी गुड। आप बहुत अच्छे बच्चे हो। आप बहुत अच्छे हो। पदम के बाद चलते हैं और महापदम की तरफ। कहाँ चलते? महापदम की तरफ। पदम में बोलिएगा जरा। जरा देखिएगा, आप यहाँ से भी देख सकते हैं, सब लिखा हो, वहां तक देख सकते हैं। तो 10 नील में कुल कितनी जीरो? सॉरी, तो महापदम में कुल कितनी जीरो? अच्छी बात है। मैं गिन लूं? आप बोलेंगे मेरे साथ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अरे हमार जोरदार ताली बजाइए। बहुत अच्छे, बहुत सुंदर बच्चे। महापदम तक आ गए? महापदम तक आ गए? सब समझ गए? आप सोचते होंगे कि जीरो का महत्व यही खत्म हो जाएगा। जीरो का महत्व यही खत्म नहीं हुआ। जीरो का महत्व यहाँ खत्म नहीं हुआ। अभी हमारे पास शंख है। अगले आप सोचो, शंख बजाने वाला शंख नहीं, बजाने वाला नहीं शंख, ये जीरो को मान और सम्मान दिलाने वाला शंख। जीरो को मान और सम्मान दिलाने वाला शंख। अब आप हमें बताएं, एक आराम से बोलेंगे, धीरे से बोलेंगे, मैं भी तो देखना चाहता हूँ कि बच्चे को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। आप यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ भी देख सकते हैं। मैं पूछूंगा हम कहाँ हैं? शंख की तरफ। कहाँ हैं? शंख की तरफ।
तरफ इकाई के साथ चलेंगे और सही बोलेंगे, गलत नहीं बोलेंगे। इकाई, ढाई, सैकड़ा, क्या आपने कभी जीरो का इतना बड़ा महत्व देखा कभी? तो आप देख रहे हैं 10 संख्य में, सॉरी महासंख्य में, महासंख्य की बात करो, ध्यान रखना, महासंख्य में कुल कितनी जीरो? 17 बता रहे हैं, 18 बता रहे हैं। महासंख्य की बात कर रहे हैं। बेटिया प्रतिभाग नहीं कर रही है, बेटिया ध्यान से। अब बच्चे कहते हैं, लड़के कहते हैं 18 और लड़के कहते हैं 17। कोई बात नहीं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। सर जी हमने सही बोला था। बहुत अच्छा बोला आपने, वेरी गुड, जोरदार ताली बजाइए। जीरो का महत्व अभी भी खत्म नहीं हुआ। जीरो का महत्व अभी भी खत्म नहीं हुआ। जब हम महासंख्य पर आ गए तो अभी हमारे पास जीरो का महत्व और है। अंत्य, अंत्य, अंत्य में यदि महासंख्य में एक जीरो और लगा दे, महासंख्य में एक जीरो और लगा दे, 19 जीरो लगाते ही एक अंक के सामने, इकाई के सामने एक, महासंख्य में 18 जीरो थी और यदि हम एक जीरो और लगा दें तो वो कहलाएगी, क्या कहलाएगी? क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी अंत्य। यहाँ तक समझ में आया? अभी भी जीरो का महत्व खत्म नहीं हुआ। अभी भी जीरो का महत्व, यदि 19 जीरो में इकाई का अंक लगाकर एक जीरो और बढ़ा दी जाए, देखिए अभी हम कहाँ चल रहे थे? अंत्या पे, और अंत्या में कुल कितने जीरो थी? 19। आपने मुझे गिनवाई नहीं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 जीरो थी और अंत्या में 19 जीरो है। यदि हम उसी जीरो में एक जीरो और जोड़ दें, एक जीरो और जोड़ दें, कितनी जीरो होगी? 30 जीरो। अंत्या के तुरंत बाद महाअंत्य, बहुत अच्छे बच्चे, बहुत ही अच्छे बच्चे, बहुत अच्छे। तो आप समझ रहे हैं जीरो का महत्व, जो हमारे पास हम एक इकाई से चले थे। कितने से चले थे? हम कहाँ तक पहुँच गए? महाअंत्य तक। कहाँ तक पहुँच गए? अभी भी जीरो का महत्व खत्म नहीं। जो अंकों की गणना है अभी भी खत्म नहीं हुई। अंकों की गणना है, यदि
20 जीरो में एक जीरो और बढ़ा दें, 21 जीरो लगा दें, तो क्या होगा? क्या होगा? इसे क्या बोलेंगे? अब आप मुझे बताएं, मध्य में आपने कुछ कितनी जीरो लगाई? पक्की बात है? पक्का कह रहे? वेरी गुड। अब आप कह रहे 21 जीरो है उसके अंदर। मैं देखता हूँ कुल कितनी जीरो है। आप कह रहे 21। एक बोलिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। कुल कितनी जीरो हुई? मध्य में कुल कितनी जीरो हुई? अभी भी अंकों की गणना खत्म नहीं, अभी भी अंकों की गणना, लेकिन मुझे ऐसा लगता है आप थक गए हैं शायद। ये भी इससे आगे की भी गणना आपको, इससे आगे की गणना भी आपको बताएंगे, सिखाएंगे, समझाएंगे। अब बात आती है, आपने कहा मध्य में 21 है, आपने कहा मध्य में 21 है, मध्य में 21 है, तो देखते हैं हम आपका परीक्षण करके कि आप इकाई दहाई के रूप में आप सही बता पाते हैं या नहीं बता पाते। बोलिए। इकाई दहाई सैकड़ा हजार दशहरा लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ नहीं, 10 करोड़ पे हम रुक गए। 10 करोड़ के बाद आराम से बोले, धैर्य से बोले। 10 करोड़ आराम से बोलेंगे। आप खड़े हो जाए, बोलिए। हाँ, नहीं आ जाए। हाँ, कोई बात नहीं। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 हजार लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 लाख 10 अरब मील 10 मील पदम महापदम सांख्य महासंख्य अंत्य महांत्य मध्य। जोरदार ताली बनाए। अब मैं पूछता हूँ मध्य के बाद क्या है? मध्य के बाद एक जीरो और लगाते ही महामध्य हो जाएगी। कितने जीरो हो जाएंगे? इसके बाद भी अंकों की गणना अभी और है, इसके बाद भी अंकों की गणना सभी बच्चों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन करा। अब इसमें आपको इनाम की घोषणा करता हूँ, इसमें आपको इनाम की घोषणा करता हूँ। इस चार्ट को जो भी बच्चा सुंदर बना के लाएगा, और मैं उस बच्चे से पहले चार्ट देखूंगा, फिर मैं उससे पूछूंगा कि आपने क्या सीखा, आपने क्या सीखा। मैं आपसे कोई सी भी खरब या अरब या नील या पदम कोई भी संख्या पूछ सकता हूँ, और आप मुझे उस संख्या की जीरो बताएंगे, उस संख्या की कुल जीरो बताएंगे। जो बच्चा भी मुझे बता देगा, खास तौर से विशेष इनाम घोषित कर रहा हूँ, जो महामध्य तक गणना बताएगा पूरी की पूरी, उसे 551 रुपए नगद देना। उसे 551 रुपए नगद देना। यह आपको टेस्ट है, आपको फ्री में लेने। आपको सिर्फ कभी भी कोई बात हो, पूछा जाए तो आप बता दें। अब आप समझ गए जीरो का महत्व? अब आप समझ गए? सभी बच्चे आएंगे मेरे पास, धीरे से
जो छोटे बड़े बच्चे साइड में खड़े हो जाएंगे, छोटे बच्चे सामने आएंगे। काली बत्ती रहनी चाहिए बच्चों के लिए। सामने आइए, सामने आएंगे। कैसे गोला बना लेंगे? गोला बना लेंगे। गोला बत्ती रहनी चाहिए आपके लिए।